आंखों पर चश्मा, सिर पर टोपी, दाढ़ी पूरी सेट। नाम है इसका भरत मीणा। सोशल मीडिया पर फेमस। राजस्थानी गाना गाता है, लोग सुनने के लिए पूरी तरह खो जाते हैं। इसका अपना न्यारो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन आगे इस भरत मीणा की पूरी कहानी जानेंगे तो हैरानी बढ़ जाएगी। अभी तक जो इसके बदन के बाहरी बनावट को आप स्मार्टनेस समझ रहे थे, असल में वो दिमाग से भी उतना ही बड़ा शातिर नजर आएगा। तो आइए जानते हैं एक बेहद ही छंटे हुए क्रिमिनल की कहानी। असल में भरत का ये गीत संगीत अदाकारी यूट्यूब पर लोगों को गाने सुनाकर रूहानियत में ले जाने की कहानी बस एक छलावा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में भरत मीणा एक छंटा हुआ बैंक रॉबर है। एक ऐसा बैंक लुटेरा जो हर साल किसी एक नए बैंक को टारगेट करता, वहां से माल लूटता और फिर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अपने ख्वाबों को सच करने निकल जाता। लूट के पैसों से उसने कई गाने गाए। इससे पहले कि वो सचमुच एक बड़ा सितारा बन पाता, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। राजस्थान के एक छंटे हुए एक बैंक रॉबर की ये कहानी अपने आप में तिलस्मी है। पुलिस वाले भी हैरान हैं। हाल की घटना जयपुर की है। यहाँ के झोटवाड़ा में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में बस दिन की शुरुआत होने ही वाली थी। मैनेजर समेत कुल 3 मुलाजिम अभी अभी बैंक में पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि बाकी के मुलाजिम भी बैंक पहुंचते, अपना अपना काम संभालते 2 नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हो गए। मैनेजर ने जब सुबह सुबह आ पहुंचे नकाबपोश लड़कों को टोका तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और मैनेजर समेत बैंक कर्मियों को धमकाने लगा। वो अब गन पॉइंट पर मैनेजर को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर लूटपाट करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो लुटेरों की सोच से परे था। लुटेरे लूटपाट में लगे ही थे कि तभी बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों लुटेरों को अकेले दबोच लिया। अब दोनों को जान के लाले पड़ गए। बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। ये देखकर एक लुटेरे ने शेखावत पर फायरिंग कर दी। उन्हें पेट, पीठ और सीने के पास 3 गोलियां लगी। लेकिन कमाल देखिए कि 3-3 गोलियां लगने के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा और वो दोनों को पकड़े रहे। हालांकि पकड़ ढीली पड़ने से एक लुटेरा तो मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरा भाग नहीं सका। फिर इसके बाद तो कहानी में पब्लिक की एंट्री हो गई और फिर पकड़े गए लुटेरे के साथ वही हुआ जो आमतौर पर होता है। जल्द ही ये पता चल गया कि पकड़ा गया लुटेरा भरत सिंह मीणा है, जबकि भागने में कामयाब हो चुका लुटेरा उसका मौसेरा भाई मनोज मीणा। ये शातिर लुटेरे सिर्फ खजाना लूटते थे। जी हां, खजाना यानी बैंक, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। इन लुटेरे भाइयों की इस अनोखी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में करेंगे बात। लेकिन पहले एक सिंगर के लुटेरा बनने की असली कहानी जान लीजिए। भरत मीणा लुटेरा होने के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी है। उसने जयपुर से ही संगीत की शिक्षा भी ली है। उसको भी अपने इस टैलेंट पर पूरा यकीन था। इसीलिए उसने अब से 2 साल पहले यानी साल 2022 में न्यारो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भरत का चैनल उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा था। भरत के चैनल पर सिर्फ 1700 सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में उसके चाहने वालों ने उसे सलाह दी कि उसने ना सिर्फ अच्छा गाना होगा, बल्कि गाने के साथ साथ शूट के लिए अच्छा कैमरा, वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और कैमरा पर्सन की भी जरूरत होगी। यानी इस काम में पैसा खर्च होगा। बस यहीं से उसने चैनल शुरू करने के साथ साथ आसानी से पैसा कमाने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और लूट की प्लानिंग बनाने लगा। इसके बाद उसने पहली लूट 8 फरवरी 2022 को विधायकपुरी थाना इलाके में मौजूद एक बैंक में की, जहां से उसने अपने साथियों के साथ 15,30,000 रुपये लूटे। इसके बाद भरत और उसके गैंग ने अगली लूट 6 मार्च 2023 को अजमेर रोड पर मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में की थी। वहां से उन्होंने 10,73,000 रुपये लूटे। तब आखिरी लूट की कोशिश झोटवाड़ा इलाके के पीएनबी बैंक की शाखा में की, जहां भरत भागने के चक्कर में भीड़ के हाथों दबोचा गया और उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। इत्तेफाक से इस लूटपाट के दौरान लुटेरे भरत ने जब फायरिंग की तो 2 गोली उसके साथी मनोज मीणा के पैरों में भी लग गई। हालांकि इसके बावजूद वो भाग निकला, लेकिन बाद में पकड़ा गया। इसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्त में आए लुटेरों से पूछताछ की तो पता चला कि गैंग का सरगना भरत जयपुर में ही किराए के मकान में रहता है।
उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को बैंकों के नाम, पते, नक्शे, पहले किए गए लूट के सिलसिले में अखबारों में छपी खबरों के कटआउट हाथ लगे।